श्रीनाथ जी अपने मंदिर में विराज रहे थे, गुसाई जी सेवा कर रहे थे, इतने में ही एक बिल्ली घुस गई भीतर। तो बिल्ली देख करके श्रीनाथ जी को भगाओ भगाओ भगाओ। गुसाई जी बोले आप परम ब्रह्म परमात्मा, पूरे विश्व के जगदाधार, पूरे विश्व को बनाते हो, या बिल्ली से डर रहे हो? श्रीनाथ जी बोले सुनो, निकलो मंदिर से बाहर। क्यों? या तो तुम जाओ या मुंह जान दो। गुसाई जी बोले अरे जय जय, कहा अपराध है, आप इतने नाराज क्यों है? तुम मुंह को लाला मानो ना। बोला लाला मानो, तो लाला मानोगे तो लाला को बिल्ली तो डर लगेगा, लाला को कुकरते डर लगेगा। तुम पर ब्रह्म मानोगे तो फिर मेरे सामने साधारण मैया को भाव मत दिखाइयो। फिर तुम साधारण ही बन के आओ। जब पर ब्रह्म मानने हो तो पर ब्रह्म मानोगे तो पर ब्रह्म जैसी सेवा करो मेरी। लेकिन तुमने मुंह को लाला मानो है, तो लाला को तो चींटी तो डर लगेगा, छिपकली तो डर लगेगा, बिल्ली तो डर लगेगा। तुम्हारी सेवा में अभी न्यूनता है, लेकिन मेरे भाव में न्यूनता ना है। मैं वो लाला बन की सेवा करवा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे मन में आ रहा हो कि तो पर ब्रह्म है, इनको बिल्ली से डर कैसा? तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। आप किशोरी जी के प्रति, श्याम सुंदर के प्रति जो भाव रखो। कल मुझको इतना बढ़िया लगो, रात में आए तो मैया को परिचय सबका, ये हमारी कीर्ति मैया हैं, ये राधा रानी के भैया हैं, ये राधा रानी की बुआ हैं, ये चाचा हैं, ताऊ हैं, ये उनके भतीजा हैं, ये सब हैं। ये भाव सच में ये विशेष है। और एक बार को एक बात बोलूं, आपने केवल कहने को किशोरी जी से कही कि मैं आपको चाचा हूं। आप एक बार को कभी है सके अपने कर्तव्य को भूल जाओ, लेकिन किशोरी जी नहीं भूलेंगे। तुमने कही है कि तुम मेरे चाचा हो, तो चाचा वारो कर्तव्य निभाओ। ठाकुर जी की भक्ति में 3 चीज बहुत जरूरी, विश्वास, दूसरा संबंध, और तीसरा समर्पण। जब तक ठाकुर जी की भक्ति में कोई संबंध ना हो, विश्वास ना हो, समर्पण ना हो, सबसे पहली सीढ़ी है विश्वास। विश्वास करो, हाँ। दूसरी सीढ़ी है कोई भी संबंध, और संबंध भी आप पूछो हम ठाकुर जी से कौन सा संबंध बनाए। देखो संबंध जैसे पुत्र होता है ना, तो आप पूछोगे नहीं कि मैं इसका पिता बनूंगा अब। अरे पुत्र हुआ तो पिता हो ही आप उसके। संबंध कभी बनाए नहीं जाते, संबंध हो जाते। ठाकुर जी को देख के जो भाव प्रकट हो वही ठाकुर जी को मान लो। और कई लोग ऐसे कहते हैं हमारा कोई भाव ही प्रकट नहीं होता, तो अभी कथा सुनो, सत्संग करो, संतों का संग करो। अभी तो तुम स्कूल में प्रवेश करने लायक ही नहीं हुए हो, तो फिर ठाकुर जी संबंध कैसे बनाओगे? पहले अपनी संगत सुधारो, अपनी रंगत सुधारो, अपना सब कुछ सुधारो। जिस दिन ठाकुर जी को देख के कोई भाव आ जाए, उस दिन समझना अब मैं योग्य हो गया ठाकुर जी संबंध बनाने के। उस दिन उसी भाव से ठाकुर जी से, किशोरी जी से संबंध भाव रख लो। तो किशोरी जी अब चिंतन कर रही हैं ठाकुर जी का। श्याम सुंदर के नेत्र, श्याम सुंदर के कपोल, श्याम सुंदर की मुख मुस्कनियां, श्याम सुंदर को सर्वांगीण अंग वाको चिंतन चल रहा है किशोरी जी के चिंतन में। और वही हाल यहां श्याम सुंदर को है, रात भर करवट बदल रहे हैं, बार बार विचार कर रहे हैं कहां है वो, कौन की छोरी आई ऐसी अपना ऐसा पागल सा बना के चली गई है, कब मिलेगी, कब आवेगी। रोज जामे यमुना पुलिन पर खोजें, लेकिन किशोरी जी के दर्शन ना हो। आज किशोरी जी ने मन बनाया, बोले आज नंदगाम चलेंगी। समस्त गोप ग्वाली जितने भी किशोरी जी की सखी सहचरी हैं, सबसे किशोरी जी बोली आज नंदगाम चलेंगे। अरे नंदगाम बहुत दूर है, और तू ना जाने मां कौन रे, चलिया माखन चोर मरकट बंधु। हमने सुनी है टेढ़ी टेढ़ी सी चाल चले और सबन को अपना दीवानो बना ले, सबन को अपने चंगुल में फंसा ले, ऐसी मीठी मीठी बात करे। वामेते एक व्यसन निकले, वह व्यसन को कोई एक बार चख ले तो वह व्यसन के बिना रह ना पावे। किशोरी तो जो कहेगी सो करेंगे, लेकिन नंदगाम ना जाएंगे। अच्छा चल नंदगाम ना जाएंगे, नेक दूर तक चल रहे हैं। और करते करते किशोरी जी के मन में बार बार भाव, जानो तो नंदगाम है। एक एक करके सखियां सब छोड़ती जा रही हैं। अरे मेरी तो सास बुलाई रही होगी, मेरे घर में बालक रो रहे होगो, आदि आदि करके सब सहचरियां वहां से चली गई। अकेली किशोरी जी पहुंच गई नंदगांव। जैसे ही नंदगांव पहुंची, नंदगांव पहुंच करके किशोरी जी सबसे पूछें कुंवर कान्हा कहाँ रहे, कुंवर कान्हा को घर कहाँ है। इतने में एक बूढ़ी सी अम्मा आई और वहां आकर के जैसे किशोरी जी की मुख की कांति और सौंदर्य को देखो, अरे लाली कहा भयो, कौन को खोज रही है? मैं कुंवर कन्हई को खोज रही हूँ, वो कहाँ है? बोले तो ना पता घर कहाँ है? बोले ना पता, आजा मैं लेके चलूं। सो बूढ़ी सी अम्मा को हाथ पकड़ करके किशोरी जी जा रही हैं गोकुल में भ्रमण करती। भाई इतने में बोली देख अब लाली आते आगे हम ना जा सके, राजा को घर है, वो सामने जो भवन है वो वही में रहे कुंवर कन्हई, चलिए जा। यहां भीतर ठाकुर जी बैठे यशोदा मैया के पास और क्या कह रहे हैं, मैया ने हाथ पांव पकड़ ली, बोले लाला तेरी बहुत शिकायत हमें, अब तो अपने गोकुल तक सब जगह तो शिकायत आ रही है, तू इतनी चोरी करे या चोरी है छोड़ दे। ठाकुर जी कह रहे छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में मुंह को कहा देगी, जो तू कहेगो सो दूंगी।
सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी। अच्छा दुल्हन चाहिए तो को? हाँ मैया दुल्हन चाहिए। काय थे कहीं बहू? बोले बहू बातें कहीं जो भोजन करावे, रात में सुवा दे, सवेरे उठाए दे, इन सब सेवा न करे। जो सेवा मेरी तू करे वही सेवा मेरी बहू करेगी। ऐसी बहू लिया मुकू। लेकिन मैया मेरी पहले ही सुन ले, मैं जैसी चाहूं वैसी बहू लियो मुकू। कैसी बहू चाहिए? भोरी सी होए सुभग छोटी। भोरी सी लियो, ज्यादा तेज तर्रार भर बहू मत लेके आइयो। क्यों? मोह तोते दूर कर देगी, फिर तेरो घर बनवा देगी यमुना के प्लेन पे। तू और बाबा वहीं रही हो, मैं और बहू यहाँ रे करेंगे। भोरी सी होए सुभग छोटी और सुवा सारी नाक आंख मोटी। पहनी सी तो नाक हो बाकी कैसी तोता जैसी, और बड़ी बड़ी आंखन वारी होए, और तोते दिखाए मुख घूंघट में, मुस्काए जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे ही तू बाके सामने आ जाया करे सोई घूंघट कर ले, और घूंघट में ती नेक नेक मुस्का जाए करे। ऐसी बहू लिया मैया मुझको। मैया बेटी बेटी कन्हैया की बात ने सुन नहीं है। बोले ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा, त्यों त्यों तेरे भीतर जन कहा प्रकट है तो जा रहा। कहाँ ते लावे इन सब बातन ने? बड़ी आंख वारी चाहिए, पैनी नाक वारी चाहिए, भोरी सी चाहिए, ऐसी चाहिए। कौन सिखावे तो को? मैया देख तू बात मत बदल, बता चोरी छोड़ू कि नहीं छोड़ू। हाँ लालबाए तो छोड़ दे, तो मेरी बात मान ले फिर। और मैया सुन, मैया एक बात तो समझाऊं, जब ब्याह करवे जाऊंगा ना, बलदाऊ संग न ले जाऊं। बलराम में ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों ना लेके जाएगा? मैं कह रहा हूं वो गोरो है, कहीं बहू को मन लास्ट में बदल गो तो बाकी माला पहना दी तो, या हमारे बलराम में ना लेके जाऊंगा। मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं। बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़वे को सुंदर घोड़ी। अब घोड़ी मगवा मुकू, अब ब्याह करवे जाऊंगा। मैया बोली लाला ये सब चले तेरे मन में? यही सब करे तू बाहर वन में जाके? ते मधुमंगल श्रीदामा आगे दिन ते यही सब सीख के आवे तू? बंधुओं देखो ये सब चर्चाएं हैं ना, आज देखो यहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य सब बाहर खड़े हैं, यहाँ केवल प्रेम चल रहा भीतर। यहाँ पर श्याम सुंदर और किशोरी जी के वही चर्चा जो हम ब्रजवासी को बहुत प्रिय है, जो हम कोई के आगे ना बोले वो बातें हैं। क्योंकि सब जगह अधिकारी नहीं मिलते ऐसे, यहां मिले हैं तो सुन लो। मैया अभी घोड़ी मंगवा दे, तू तो बाबा थे अभी कह दे मेरे काजी को घोड़ी ले आवेंगे। और मैया मेरी एक बात और सुन ले, मैया एक बात मेरी और सुन ले। कहा गोपिन पे मंगल गबवाए दे। गोपिन ने बुलाया कि अभी तो मंगल गान शुरू करवा दे तू तो घर में, और मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो। ऐसो श्रृंगार कर दियो मेरो कि मैं गोरो है जाऊं। मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। मैया मेरो ब्याह करा दे। इतने में बाहर से किशोरी जी, अरे कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। जैसी किशोरी जी बाहर से पुकारन लगी, श्याम सुंदर बोले मैया मुझे लगा बहू आ गई दिख है, ये तो स्वर कहीं सुनो दिखो मैंने। ठाकुर जी दौड़ करके बाहर गए तो सामने किशोरी जी खड़ी हैं। आहा किशोरी जी को जैसे ही देखो, जैसा रूप भीतर वर्णन कर रहे, जाके काजे कर रहे, वही आ गई। वारे विधाता तेने कैसी सुनी मेरी? मैं तो मैया ते अभी कह रहे और वही है क्या सामने? इतने में ही पीछे से यशोदा जी निकल करके आई, और जैसे ही यशोदा जी ने नंद भवन के द्वार पर नन्ही सी किशोरी जी को देखो है, किशोरी जी को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव आयो, अरे विधाता मेरे मन में तो बचपन से ही हती कि लाला के काजे सुंदर सी एक बहू लेके आऊंगी आदि आदि। अभी लाला की बात विनोद में सुन रही, लेकिन हे विधाता ये जो सामने खड़ी है मेरे, या को रूप कैसा, कैसी कैसे कैसे चपल से नेत्र हैं, या कि कैसी मृगनैनी है, या कि मुस्कान कितनी सुंदर, या कि चाल कितनी सुंदर, या कि रूप कितना सुंदर। मोहित है गई। यशोदा मैया ने परिचय ना पूछो कौन है, सीधी बोली लाली निक इतकुआ। किशोरी जी पास गई, निक मैं तुमको हृदय से लगा लूं अपने। हाँ मैया लगा लो। जैसे किशोरी जी को हृदय से लगायो, यशोदा मैया के नेत्रन से अश्रु प्रपात है लगो। ऐसी शीतलता को अनुभव, जो शीतलता को अनुभव सदैव कन्हैया को हृदय से लगावे में आवे, वो पहली बार कोई बालक को हृदय में लगावे में आयो है। कौन है लाली, कहां ते आई है?
तेरो गांव कहाँ है? मैया तुम बढ़िया ते जानो मुझे। कौन हो? मैं वृषभानु जी की लाली हूं। कीर्ति मैया, मेरी मैया आपकी बड़ी अच्छी सहेली। अच्छा, वृषभानु की लाली है? बोले हाँ। वही जो घोटून तक काजल लगावे का है, नहीं समझे? बड़ा बड़ा काजल लगाते हैं वृषभानु जी। हाँ वही है। हम बे ऐसे तो बड़ा बूढ़ा होगा, लेकिन हम तो खूब बतियाव है। आज वो बात ने बना तो रे। किशोरी जी बोली आप हमारे बाबा के बारे में ऐसे मत बोलो ना। लाली मैं कोई बुराई थोड़ी कर रही हूँ। हमारे ब्रज में तो गारी देवे तो उम्र बढ़े। हमारे ब्रज में तो ऐसा बोलवे तो आनंद ही आवे। ऐसे बिना बोले, बिना चुभने वाली बात बोले तो ब्रजवासी आगे बढ़ता ही नहीं। किशोरी जी श्याम सुंदर के संग बैठी हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, लीला कर रही हैं। किशोरी जी के इस रूप को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव बार बार उत्पन्न हो रहे है। इतने में यशोदा मैया से रुको नहीं गए, गई जाकर के तिजोरी खोल के सबरो सामान निकाल करके लाई। लाली ने कि यहाँ पे यहाँ बैठ गया। किशोरी जी बैठ गई। तेरो श्रृंगार कर दूं? ना आप श्रृंगार मत करो, मैया नाराज होगी। कछु ना होगी, कह दियो यशोदा मैया ने कियो है। अच्छा तो कर दो। श्रृंगार करनो प्रारंभ कियो है। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके किशोरी जी की गोद भर दे, मांग में सिंदूर भर दियो, खूब सारी सामग्री दे करके, लाल चुनरी उड़ा करके पैरन में महावर लगा। आहा, कल कितना सुंदर भाव भैया सुना रहे महावर को, कि एक सखी किशोरी जी के चरणन में महावर लगा रही है, और महावर लगाते लगाते चर्चा भी करती जा रही है। तो महावर लगा के भूल गई कि मैंने कौन से पामन में महावर लगाए हो। तो किशोरी जी से पूछे, अरे किशोरी जी मैंने कौन से चरणन में महावर लगाए हो? क्योंकि किशोरी जी के चरणन को रंग और महावर को रंग एक जैसा, भूल गई मैंने महावर कहाँ लगाए हो। तब किशोरी जी अपने पाम को उठा के, और जो पाम भारी होवे बाकी कहीं या में लग गए हो, ये हल्को है या में ना लगो, मतलब इतनी कोमल की महावर के वजन से वो किशोरी जी के चरण भारी है रहे। कैसा सुंदर भाव। किशोरी जी के महावर लगाए और सब कछु दे के गोद भर दई, और कही लाली अब जा। कोई कछु पूछे ना, कह दियो यशोदा जी ने किया श्रृंगार। कोई कछु ना केगो तोते। नन्ही सी किशोरी जी अपने हाथ में सब सामग्री लेकर के और ऐसे ऐसे चल चल के ठुमक ठुमक करके घूम रही हैं। आहा, यशोदा मैया तो आनंदित है गई हैं, इतना सुख मिल रहा है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। मैंने वासों पूछी लाली कौन गाम की छोरी रे, मैंने वास पूछी लाली कौन गाम की छोरी रे। हंस हंस के बताए मैं तो बरसाने की छोरी रे, हंस हंस के बतावे वो तो बरसाने की छोरी रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे। नन्ही सी किशोरी जी खूब सारी सामग्री को अपने गोद में भर के और कन्हैया को इशारा करके वहां से चली गई, मिल के चली गई और बोली अब तुम आई हो हमारे यहाँ। ठाकुर जी बोले आऊंगो, ऐसे ही आऊंगा मैं भी, अब तुमने आई हो तो मैं भी आऊंगा, अब चाहो। अब वहाँ कीर्ति जी पूरे बरसाने में खोज रही है मेरी लाली कहाँ चली गई। छोटी सी लाली भोरी सी है, कोई बहका के ले गए हो बाकू, सब जगह खोजें लेकिन कहीं दिखे नहीं। इतने में ही देखो नंद भवन के मार्ग से, और किशोरी जी तो महाराज वैसी सुंदर, और इतना सुंदर श्रृंगार यशोदा मैया ने कियो, पत्रावली को श्रृंगार कियो है किशोरी जी के, सुंदर सुंदर पत्रावली बना करके किशोरी जी को श्रृंगार कियो। जैसे ही किशोरी जी आई, कीर्ति दौड़ करके गई, हृदय से लगायो, लाली तू कहाँ गई? मैं कब तक खोज रही, और ये कहा भयो, ये तेरी मांग कौन ने भर दी, और ये तेरे होटल पे लाली मां कौन ने रच दी? पामन में महावर, ये पाजेब, कौंधनी, गले में हार, इतना सामान, ये सब कौन ने कियो? मैया मैं गई नंदगाम, वहां पे यशोदा मैया ने मेरा श्रृंगार कर दिया। कीर्ति मैया श्रृंगार देख के समझ गई, बोले कि यशोदा जी ने गोद भर दी मेरी लाली के। चिंता है गई कीर्ति जी को। बरसाने की एक सखी पूर्णमासी बुलवायो, सबसे बूढ़ी बड़ी वही है, वही ब्याह कराती डोले नंदगाम बरसाने में। पूर्णमासी आई, पूर्णमासी से कीर्ति मैया बोली मैया देखियो मेरी लाली को कैसे श्रृंगार कर दियो, कहा का सामान दे दियो, या सबको मतलब कहा समझू मैं? बोले अरे या को मतलब सीधो सीधो है। कहा? बोले वो अपने लाला को तेरी लाली ते ब्याह करनो चाह, मैं और का मतलब है, गोद भराई कर दी तेरी लाली की। हम बे वह छोरा तो करूंगी मैं अपनी लाली को ब्याह, कारो कलूटो माखन चोरी करतो डोले सब जगह, और गोपीन के पीछे डोले, टेढ़ी सी चाल चले, टेढ़ो से मुकुट पहने, वह के बारे में खूब सुनो मैंने।
कारो सो, बातें तो ना करूंगी मैं, मेरी लाली तो देखियो कैसी दूध जैसी गोरी, और वह कार्य के संग खड़ी होगी, कोई अच्छा लगे। पूर्णमासी बोली, देख रूप रंग तो सबके अलग अलग रहे, ऐसा तो है ना जैसी तेरी लाली है वैसे ही आपको वर मिलेगो, जैसी गोरी ये वैसे ही आपको मिलेगो। अरे चंद्रमा की शोभा भी तब होवे जब काली निशा छा जाए, बाकी बिना चंद्रमा कैसे दिखेगो। भली तेरी लाली को वहां से ब्याह होगो, बगल में खड़ो होगो, देखेंगे तो सब तेरी लाली कोई तो को कहा पड़ी है वहां में। और रही बात चोरी की, तू कह रही है चोरी कर तो डोले, चोरी करे यूं करे, कौन चोरी ना कर रहा दुनिया में? जगत में जो देखे सब चोर, दुनिया में सब चोर हैं, कौन चोरी ना कर रहा है? आप जितने बैठे हो सब चोरी कर रहे हो, यहां बैठ के क्या कर रहे हो? ठाकुर जी के सुंदर अंतरंग लीला को यहां सुन रहे हो, ये चोरी नहीं है तो क्या है? ये चोरी है रही है, वह कन्हैया के पीछे पड़े हुए हैं सब, लेकिन दुनिया में चोर कौन नहीं है? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, राज्य के चोर हैं राजा रानी, शहर चोर व्यापारी, और 5 चोर सबके उर्माही, कौन पुरुष कौन नारी। 5 चोर हैं हमारे भीतर, कौन कौन से? कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, या फिर ऐसा कहते हैं ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये सब हमारी चोर हैं, सब चोरी कर रहे हैं। चोरी से बच कौन रहा है? ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, बालक बच्च चुराए। ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि बनाई, बहु चोरी करके गए हो, कन्हैया के नेक नेक से ग्वाल बाल और बछड़ा ने चोरी करके ले गए। और इंद्र चोर पृथु के हाय, बहु पाखंड बनाए। पृथु महाराज जब अपनी श्रीमद् भागवत में कथा आती है, पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, 100 अश्वमेध यज्ञ होने में 99 पे ही अधूरा रह जाता था। क्यों? 100वां घोड़ा जो होता था इंद्र चोरी करके भाग जाता था, इंद्र ने चोरी करी। शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शिव शिव जोई पुकारे। जो भी शिव शिव गावे, शंकर वाके सब अवगुणन को हरण कर ले तो वो चोर है। संत चोर हरि हृदय चुराए, जो त्रिभुवन विस्तारे। ये जितने भी संत महात्मा बैठे हैं, कथावाचक बैठे हैं, ये सबरे चोर हैं। क्यों? त्रिभुवन नाथ स्वामी के कथा गुणान वानन को गान कर करके लोगन के चित्त को चुरा ले, ये सबरे चोर हैं। सब मिल चोर, सब मिल चोरी करी श्याम की, जो जासे बन आए। ये पूरा संसार श्याम को है, और यहाँ पे हम जो कुछ भी अपने स्वार्थ के लिए ले रहे हैं वो चोरी नहीं है तो क्या है? कन्हैया की सब पूरे सृष्टि की चोरी हम लोग कर रहे हैं। सूरदास सट कहाँ लगी वर्णो, माखन चोर कन्हैया। पूरा विश्व चोर है, लेकिन पूरे पीछे कौन के पड़े? माखन चोर, माखन की चोरी करे वाले वह कन्हैया की, माने माखन चोरी करी है और यूं है त्यों है, वही के पीछे पड़े रहे। कौन चोर ना है संसार में? सब चोर हैं। बोले अच्छा पूर्णमासी एक बात बताओ, आपको मन कहा करना चाहिए? बोले मेरो मन तो जादनाथ वृषभानु नंदनी भई है ना, वही दिना से है कि नंद नंदन ही आके काजे है। ये दोनों दैवी कोई शक्ति हमारी या ब्रजमंडल में आई है, इन दोनों को ब्याह कर दो तो ब्रज की सदा सर्वदा रक्षा करेंगे ये दोनों मिलके। मेरो मन तो यही के। कीर्ति बोली तो फिर एक काम करो, एक बार आप चुपके थे कैसे कन्हैया को ले आओ बरसाने, हम एक बार वाकू देख लेंगी, नहीं हमारे मन को संशय होगा कछु तो दूर रह जाएगा। एक बार वाको रूप रंग सब देख लेंगी। हमने बहुत सुनी टेढ़ी चाल चले, हमें यूं देखना कोई लचक तो ना आवा कमर में। एक बार तुम लेके आओ वाको, वो टेढ़ो जानबूझ के चले कि कोई वाकई कोई शरीर में कोई दिक्कत है। और कारो 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 सब कहें तो फिर ये सबरी गोपी काय को पागल बनी रहे वाके पीछे। वैसी सबरी कहेंगी कारो, और वैसे यूं कहेंगी आज कन्हैया ने हमारे घर चोरी ना करी, हमारे घर ना आवे, हम ते प्रेम ना है। ऐसो कारो कैसे कि सबन के चित्तन ने चुरावे। हे पूर्णमासी तुम ही लेके आओ बाकू। पूर्णमासी बोली ठीक है जाऊं, मैं ही लेके आऊं। पूर्णमासी चल के जा रही है। नंदगाम के कुंवर कन्हैया अपने ग्वाल बालन के संग अटारी पर बैठे हैं। वहीं तो दूर से दिख गई पूर्णमासी आ रही है। ठाकुर जी तो सब पता ही है, पूर्णमासी भी थोड़ी ने ठाकुर जी की तरह लचक लचक के चले। मधुमंगल बोलो अरे कौन आ रही है लचकी सी? ठाकुर जी बोले वही आ रही है, 2 साल पहले आई कही तेरे पास, तेरो ब्याह करावे काज। ओ अच्छा, तो वही आ रही है। काय को आ रही भैया? बोले वही के काजे आ रही होगी, जाके काजे आवे, सबन को ब्याह ही कराती डोले। इतने में पूर्णमासी आ गई। मधुमंगल गयो, आओ आज कौन को लेके आई हो संबंध?
बोले कोई को लेके आई हूं, तेरो तो ना हेरो, 2 साल ते लगी भई अब आगे ना होगा, तू तो यूं ही रहेगो, कुंवारो ही रहेगो, तो कौन ब्याह करे। ये सब ब्रज की लीलाएं हैं। ठाकुर जी से कही, लाला कल बरसाने आ जाइयो, और सुन ये सबरे गोबर चोटन ने मत लेके आइयो संग में, दूसरे इनके छत्तन पे सूख रहे कंडन ने चुराते रहे हैं। कौन ते कह रही है री? मधुमंगल श्री राम बोले तुम ते कह रही हूं। लाला कल सुंदर से बन के आइयो हैं, वहां पे सब गोपी ग्वाल तेरो सब इंतजार करेंगे, और कल तेरी मुंह दिखाई होगी वहां पे, सुंदर से श्रृंगार करके आइयो, और मैंने तेरी बात छेड़ दी है कीर्ति से, और बढ़िया कल वहां पे ऐसे लचक के मत आइयो, नहीं बाकी सी चाल जो चले का है सीधा सीधा आइयो, सुंदर बन के आइयो, तेरो ब्याह जाएगा। अब तो ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं, बोले हमें तो केवल किशोरी जी के दर्शन करने हैं, ये कहा पूरा वहां पे बरसानो इकट्ठा होगा, सब हमसे मिलेंगे, पूछेंगे, देखेंगे, भारेंगे, जन कहा हुए को। ठाकुर जी बोले कल जावे की बजाय हम आज ही हुआ में। श्री मलुकदास जी महाराज का पद है, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी एक जोगी बन करके जा रहे हैं। पूर्णमासी बोली सुंदर से बन के आई हो, श्रृंगार करके आई हो, ऐसे आई हो, वैसे आई हो, लेकिन ठाकुर जी बोले सबके सन्मुख नहीं जाऊंगा, मैं तो एकांत में किशोरी जी के केवल दर्शन करके आऊंगा, उनसे मिलके आऊंगा, रूप बदल करके जाऊंगा। छद्म वेश धारण करके जा रहे हैं। और कैसे बन के जा रहे हैं? श्री मलुकदास जी वर्णन करते हैं, ठाकुर जी जोगी बन के जा रहे हैं। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हाँ जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद। अब पूरे पद को सुनना, एक एक शब्द सुनना, ठाकुर जी ने कैसा श्रृंगार किया है अपना। आहा इतना सुंदर भाव। मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा, मोतिन लहर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। एक शंकर जी का रूप धारण किया ठाकुर जी ने, शिव स्वरूप धारण करके जा रहे हैं। एक जटा बनाई अपने घुंघराले केशन की, और वह जटा में अकौआ के पत्ता से निकलवे वाले दूध को लगाई लियो, उसकी जटा बन गई। और जटा बना करके वहां में ऐसे मोतीन की लड़ लगाई कि मानो ऐसा लग रहा हो ऊपर से गंगा जी निकल रही हूं। हाँ मोतिन लहर अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। ओ मोतिन लहर अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। हाँ मानो जटा जूट में गंगा, ओ मानो जटा जूट में गंगा। हाँ जोगी रंग भी नाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हाँ मलिया गिरी चंदन ब्राजे, मलिया गिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। हाँ मलिया गिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। अब मलियागिरी चंदन होता है, भस्म कैसे हो गए? इसका भाव बताते हैं कि ठाकुर जी ने अपने सर्वांगीण अंग पे लगाई तो मलियागिरी चंदन है,
लेकिन किशोरी जी से मिलने की जो उत्कंठा ज्वाला हृदय में प्रकट हो रही है, उस ज्वाला से आने वाले ज्वर से मलियागिरी चंदन जल करके भस्म बन गया है। ऐसा पूरे अंग पर मलियागिरी भस्म लगाई है ठाकुर जी ने। मानो शूल डमरू बजे, ओ मलियागिरी भस्म प्राजे, मानो शूल डमरू बजे, मानो शूल डमरू बजे, ओ मानो शूल डमरू बजे, जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। बोलो नंदनंदन भगवान की जय हो। जोगी को वेश धारण करके, शिव स्वरूप धारण करके ठाकुर जी पहुंच गए बरसाना। अब बरसाने में अलग निरंजन डमरू बजाते हुए घूम रहे हैं पूरे बरसाने में। इतने में ही कछु गोपी आई, सखी आई किशोरी जी की, आकर के बोली, बाबा कहाँ से आए हो, कौन हो आप? ठाकुर जी बोले, हम सन्यासी बाबा हैं, हिमालय से आए हैं। अच्छा, कहा करो आप? बोले, हम लोगन की शक्ल देख करके ये बताते हैं आपको ब्याह कब होगा, कौन से होगा। अच्छा, ये गुण है आपको? बोले, हाँ, ये हमारा गुण है। सब गोपी बोली, तो फिर तो हमारी किशोरी जी को देखो आप, उनको बताओ, उनको कहा होगा। कौन किशोरी जी? बोले, हमारे बरसाने की राजकुमारी हैं, नहीं उनको बताए तो उनको ब्याह कौन से हुए को लेके चलो हमें। अब तो जैसे ही महाराज लेकर के गए किशोरी जी के सन्मुख जाकर के जैसे ही खड़ो कियो है, इनको बताओ, इनको ब्याह कौन से होगा। ठाकुर जी पहले तो बहुत देर तक देखते रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किशोरी जी भी नेत्र देख के समझ तो गई ये कौन आए हैं बन के। बाबा आप बतावे आए हो, देखवे ना आया है, घूरो मत, हमारी किशोरी है। बोले, ना मैं तो बस ऐसे ही देख रहा हूं। ये बताओ कालो टीका लगाओ कि ना इनके कान के पीछे? उन्होंने लगाओ ना। अभी लगाओ, नजर लग जाएगी, इतनी सुंदर लग रही है, सामने खड़ी हुई है। तुरंत एक गोपी ने कालो टीका लगायो। हाँ बताओ हमारी किशोरी जी को कौन सा ब्याह होगा? ठाकुर जी बोले, रुको, घूम घूम के देखना पड़ेगा। घूम घूम के चारों ओर से देखते 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 किशोरी जी के बगल में जाकर के खड़े हैं। गोपी बोली, कहा? बोले, बता तो दे कौन से ब्याह होगा। बोले, कौन से होगा? बोले, जो बगल में खड़ो वही तो होगा। इनके काजे मुंह से बढ़िया कोई ना मिलेगा। एक सखी आई, आकर के दोनों को, ए बाबा दूर हट, कैसी बात करे, हमारी किशोरी जी के बगल में झांकू मत जाइयो। तो जैसे बाबा ने अकल ठिकाने लगाती डोले, जैसे ही ठाकुर जी दूर किए, ठाकुर जी तो मंत्र मुक्त है गए। श्री मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले, ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ, जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले, ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ, राधे 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 बोले, ओ राधे 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 बोले। हाँ, जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ
मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, किशोरी जी को परकोटा में लेके गोपी सब आगे खड़ी है, बोले भाग यहाँ से, हम समझ गए तेरे मन में खोट है, हमारी किशोरी जी के पास आके बगल में छुए को प्रयास करे। ठाकुर जी बोले ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन वाते पहले हम अपनी सिद्ध की हुई भभूति देके जाएंगे सबन को। गोपी बोली हमको ना चाहिए, बोले भभूति तो हम देंगे। और हाथ में भभूति लेकर के मलियागिरी चंदन की समस्त गोपीन के ऊपर जैसे ही फूंकी, सारी गोपी मूर्छित होकर के गिर गई। ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के वहां से भाग गए। और मलुकदास जी कह रहे हैं, मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। ओ मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। हाँ सब ब्रज मोहिनी डारी, हाँ सब ब्रज मोहिनी डारी। जोगी रंग वीणाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग वीणाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अरे हाँ जोगी सब संतों का प्यारा, शरण मलूक ने माना। ओ जोगी सब संतों का प्यारा, शरण मलूक ने माना। हाँ शरण मलूक ने माना। हाँ शरण मलूक ने माना। ओ जोगी रंग वीणाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग वीणाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अरे हाँ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ऐसे श्याम सुंदर गए और जाकर के रूप बदल करके सब गोपियों को मोहन मंत्र से ही मोहित करके और किशोरी जी को वहां से लेकर के यमुना पुलिन पर पहुंच गए। और वहां यमुना पुलिन पर पहुंच के दोनों को सुंदर रास विहार भयो। बंधुओं ठाकुर जी की 4 लीलाएं हैं, कुंज लीला, निकुंज लीला, निभृत निकुंज लीला। 3 लीलाएं हैं, कुंज लीला, निकुंज लीला, निभृत निकुंज लीला। कुंज लीला में समस्त ब्रजवासी भी हैं, ठाकुर जी के सखा भी हैं और किशोरी जी की सहचरियां भी हैं। लेकिन जैसे ही निकुंज लीला प्रारंभ होती है तो वहां पर केवल किशोरी जी की सखियां और ठाकुर जी, वहां पर सखाओं का प्रवेश नहीं है। महाराज का एक भाव ऐसा बताया जाता है कि ठाकुर जी जब महाराज करने के लिए गए तो ग्वाल वाल नहीं गए, बोले गए थे, लेकिन पहले ही गोपियों ने महाराज के बाहर परकोटा बना दिया और उस परकोटा में सुंदर 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 गोपियों को वहीं पर रास की भूमिका में प्रविष्ट करा दिया। वहीं फुब्बारे लगा दिए, वहीं गोपियां रास कर रही हैं, वहीं पर सुंदर भोज्य पदार्थ लाए जा रहे हैं, वहीं पर पेय पदार्थ लाए जा रहे हैं। तो ग्वाल बाल बाहर परकोटे में ही खड़ी हुई गोपीन में ही मोहित है कि वहीं रह गए। भीतर के रास में तो श्री ठाकुर जी ने प्रवेश किया। ये चित्र मैंने दर्शन किया था श्री सरस कुंज जयपुर में। वहां पर महाराज जी अपने अनुभव से चित्र बनवाते थे, तो वहां उन्होंने परकोटा बनवाया रास भूमि के बाहर, और वहां रास में चारों तरफ छोटी छोटी कुंज बना करके वहां कुछ गोपों को ही सखी बना करके वहां गोप ग्वालों को ही सखी रूप में खड़ा करवा दिया समस्त गोपियों ने। मतलब ग्वाला ही चुनरी ओढ़ करके आंखन में कजरा लगा करके उनको कछु दिए होंगे गोपीन ने, कछु मोह दिया होगा तो माखन दे देंगी, तो दही दे देंगी, तो ये करनो कहा सखी बन के खड़े है जाइयो बाहर, और क्या करनो कन्हैया के संग जितने ग्वाल वाल आवेंगे सबन को मोहित कर लियो अपने ऊपर। तो ठाकुर जी के ग्वाल वाल तो बाहर के परकोटा में ही रह गए, भीतर तो ठाकुर जी ने प्रवेश किया। तो निकुंज लीला में केवल श्याम सुंदर, किशोरी जी और किशोरी जी की सहचरियां। लेकिन जब निवृत्त निकुंज की लीला प्रारंभ होती है वहां पर किसी का प्रवेश नहीं है, वहां केवल श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी, केवल इन दोनों के भाव ही विद्यमान होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी वहां नहीं विराजता है।
उस निभृत निकुंज की लीला का ना तो वाचन किया जा सकता, ना श्रवण किया जा सकता, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है कि ठाकुर जी की ऐसी लीला चल रही होगी, ऐसा भाव हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। उन निभृत निकुंज की लीला के अनुभव में प्रवेश करने के लिए श्री किशोरी जी के चरणों में हम उन्हीं से अनुमति ले सकते हैं। वही अनुमति दें तो उसमें प्रवेश मिल सकता है। जिस निभृत निकुंज की लीला में श्री राधा बाबा प्रवेश कर चुके थे, श्री भाई जी प्रवेश कर चुके थे, हमारे वृंदावन के श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज प्रवेश कर चुके थे, वर्तमान के श्री माधवदास बाबा प्रवेश कर चुके हैं। निभृत निकुंज की लीला में जब ठाकुर जी की लीला का अनुभव होता है तो उसका वर्णन मुख नहीं करता, नेत्र करते हैं अश्रुओं के भाव से। ऐसा भाव है। एक भाव और सुना करके आज के विषय को विराम देंगे, फिर कल 3 बजे से ठाकुर जी का पुनः सुंदर कुंज निकुंज निभृत निकुंज देखें कहां तक पहुंचा में ठाकुर जी, जो भाव होगा वो कहेंगे। निभृत निकुंज में श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों विहार करते हैं, और उसमें भी दोनों की सर्वप्रिय लीला कौन सी है? मान लीला। मान लीला में जब एक रूठता है दूसरा उसको मनाता है, तो अधिकतर या मान के स्वभाव को अपने ऊपर धारण करें श्री किशोरी जी। हाँ, डेली मान करेंगी। और कन्हैया चरण दबा रहे हैं, कभी कछु कर रहे हैं, कभी उनकी मनपसंद वस्तु लेके आ रहे हैं, कभी उनके सामने नृत्य करके दिखा रहे हैं, कभी कछु गा के सुना रहे हैं, कभी कोई रूप की वैचित्रता प्रकट करके किशोरी जी को हंसावे को प्रयास करें। किशोरी जी यहाँ मुंह कर लें, यहाँ ते मना में तो इधर मुंह कर लें, और यह तरीका थे ठाकुर जी की और किशोरी जी की मान लीला चले। लेकिन लाल जी हमारे इतने निपुण हैं, किशोरी जी मान करें तो घड़ी लगा करके चंद मिनट में ही ठाकुर जी उनको मना लेते हैं, उनको हंसा देते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर खूबी है। और फिर दोनों रास विहार करते हैं। आज जब ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के आए यमुना पुलिन पर, ठाकुर जी ने पहले तो स्नान किया, अपना पूरा जोगी भेष हटाया और स्वयं के स्वरूप में प्रकट भये, और जैसे ही दोनों ने प्रवेश किया निभृत निकुंज में, आज किशोरी जी बोली, लाल जी नित्य मैं मान करूं और आप मनाओ, आज आप मान करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले नहीं, आप पे ही मान शोभा दे और मनाने की शोभा हम पे ही बढ़िया लगे, या को बदलो मत, आप ही मान करो, मैं मनाऊं। मतलब मान भी यहां झूठे को है, कि झूठे को रूठे और सांची को मनावे। हमारी आपकी तरह ना है जबरदस्ती मान कर लेंगे और फिर वो मनाऊ हुए तो वामू रीझे ना है। लेकिन यहां झूठे को माने, बिना बात को मान। कैसो मान होता होगा विचार करो, कोई बात नहीं है। ठाकुर जी काय बात से मनाते होंगे, अरे मुझे गलती है मैं ऐसा ना करूंगा, कोई कछु करो हो तब तो मान करो, लेकिन मान ही झूठे को है। ठाकुर जी किस भाव से मनाते होंगे किशोरी जी को? लेकिन आज किशोरी जी बोली नहीं, आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, आप मान करो, हम मनाएंगे। ठाकुर जी बोले मैं मान करूं? बोले हाँ आज आप करो, मुंह को सुख देवे के काजे आप मान करो। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो आज हम मान करते हैं, आप मनाओ। और जैसे ही मान करके ठाकुर जी मुंह फुला के रूठ के और बैठे, देखो कैसी लीला, रूठ करके ठाकुर जी बैठ गए, मुंह फेर लियो। अब किशोरी जी कभी थोड़ी पकड़ करके अपनी ओर कर रही हैं, हे श्याम सुंदर कहा भयो, मुझसे बोलो। ठाकुर जी फिर मुंह फेर लें। किशोरी जी अच्छा, तो आपको मयूर नृत्य बहुत प्रिय, देखो देखो मैं मयूर की तरह नृत्य करके दिखाऊं, तभी मयूरन को बुलाए लें, सामने असंख्य मयूर प्रकट हो जाएं, उन सबके मध्य में किशोरी जी नृत्य करें, आकाश से देवी देवता भी केवल श्रवण करें, क्योंकि निभृत निकुंज की लीला में वे भी दर्शन नहीं कर सकते, वे भी कान लगा करके सुनते रहे कि अरे किशोरी जी नृत्य कर रही हैं, उनके नूपुरन से प्रकट होने वाली ध्वनि कितनी मधुर है, किशोरी जी कितनी मधुर लग रही होंगी। हे श्याम सुंदर आप मान मत करो, रीझ जाओ, किशोरी जी को श्रम है रो है। लेकिन ठाकुर जी देखे ही नहीं रहे। किशोरी जी बोली अच्छा नृत्य से नहीं माने तो कछु भोज्य पदार्थ लाऊं। ठाकुर जी का जो मिष्ठान रबड़ी और अब साहब किशोरी जी ने स्वयं सिद्ध कियो, और सिद्ध करके ठाकुर जी के आगे 56 भोग लगाए, और एक एक वस्तु उठा करके ठाकुर जी को कह रही लाल जी पाओ ना, मैं अपने हाथन से पवा रही हूं, मैंने देखो कैसे बनायो, ये दोहरी गाय के दूध की रबड़ी है, अरे कैसी सुगंधी आ रही है। ठाकुर जी तिरछी नजर तो देख तो ले, मुंह में एक बार जीभ पे चाट तो ले, लेकिन मान कर रहे हैं, माननो ना है, रीझनो ना है। अच्छा तो आप नहीं खाओगे तो फिर मैं ही खा लूँ याकू। जैसे किशोरी जी खावे बैठे सोई ठाकुर जी हाथ बढ़ा के बाद छीन लें धर लें, आप सुना खाऊंगा खुद खा लूंगा, ऐसा मान करें। लेकिन किशोरी जी थक गई मनाते मनाते। ठाकुर जी ज्यों ज्यों मान में प्रवेश कर रहे हैं त्यों त्यों वो मान असली रूप धारण करते जा रहा हो, सत्य है तो जा रहा है।
किशोरी जी ने खूब प्रयास किया कि श्याम सुंदर मान जाएं, लेकिन नहीं माने। एक दिन पूरा बीत गयो, एक रात्रि पूरी बीत गई, दूसरो दिन पूरा बीत गयो, दूसरी रात्रि पूरी बीत गई, तीसरो दिन बीत गयो, तीसरी रात्रि पूरी बीत गई, लेकिन ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ा। ठाकुर जी मन में सोच रहे हो बहुत पीछे पड़ रही, मान करो, ले कल ले मान, हमारो मान आज के बाद कहेंगी और ना कि तुम मान करो। लेकिन किशोरी जी को जब श्रम हुआ, मनाते 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 जब हार गई, तो किशोरी जी नीचे नजर करके, ऊपर एक अटारी पर, एक शिला पर श्याम सुंदर बैठे हैं और किशोरी जी नीचे हाथ रख के बैठी हैं और श्याम सुंदर को बार बार देख रही हैं। बोले आपको 3 दिन से हमने मुस्कुराते भय ना देखो, आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता ना देखी, लाल जी आप जानो ये कितनो कष्ट दे रहे हो हृदय को, एक बार मान जाओ श्याम सुंदर। लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। किशोरी जी के नेत्र से विरह के अश्रुबिंदु जब प्रकट हुए और उन अश्रुबिंदुओं ने जब नेत्रों से गिर करके पृथ्वी का स्पर्श किया, जैसे वो अश्रुबिंद पृथ्वी पर गए, पृथ्वी का स्पर्श करते पृथ्वी के नीचे बह रही है यमुना, यमुना में जैसे ही उस अश्रु ने प्रवेश किया, यमुना का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया, लाल पड़ गया, बिल्कुल खौलने लगा। यमुना तुरंत अपने भैया यमराज के पास जाती हैं और यमराज से कहती हैं, यमराज तुम्हारे नरक में क्या इतनी वेदना किसी को दी जाती है जितनी वेदना अभी किशोरी जी को हो रही है। यमराज जी जब उस अश्रुबिंद का दर्शन करते हैं, कहते हैं यमुना हमारे नरक में भी इतनी वेदना, इतना कष्ट किसी को नहीं दिया जाता जो कष्ट आज किशोरी जी को हो रहा है, कृष्ण विरह का। यमुना जी से सहन नहीं होता, तुरंत यमुना जी प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, हे राधिके आपको ये कष्ट किसने दिया, हमें बताओ। तब किशोरी जी कहती हैं, श्याम सुंदर मान करके बैठे हैं, 3 दिन है गए, रीझ नाए रहे हैं। यमुना जी बोली, इनको बड़ो गुमान है ना अपने रूप को, अपने स्वरूप को, अपने सवरे भावन को, यही मारे इतनो तगड़ो मान किया है। हमारी किशोरी जी को वेदना है रही है, लेकिन ये अपना मान नहीं छोड़ रहे हैं। रुको किशोरी जी आप यहीं विराजो, या कन्हैया को तो मैं देख के आऊं। और यमुना जी महाराज गई, जाकर के अपनी श्रृंगार पेटिका खोली, श्रृंगार पेटिका खोल करके श्याम सुंदर जैसो श्रृंगार कियो, क्योंकि कालिंदी हैं, बिल्कुल श्याम जैसे ही रंग है उनको। टिपारा धारण कियो, गले में माला धारण करी, कचकाचनी पहनी, हाथ में वंशी लई, लखटी लई, माला पहन करके सुंदर जैसे ही किशोरी जी के सामने आई, मुस्कुराती भाई। किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर आप रीझ गए? बोले श्याम सुंदर नहीं हूं, यमुना हूं। यमुना तुम तो बिल्कुल ऐसी लग रही हो जैसे मानो श्याम सुंदर हूं। बोले तो वही तो, ये अपने रूप से सबन को वेदना प्रदान करें, आज इनके रूप से इन्हीं को वेदना दूंगी मैं। और जैसे कन्हैया चलें, जैसे बैठें, जैसे बोलें, जैसे हंसें, बिल्कुल यमुना जी ने वही रूप धारण कर लियो। ठाकुर जी मान करके बैठे, इतने में नूपुरन की छम 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 आवाज आई। ठाकुर जी बोले, ये तो मेरे नूपुरन की ध्वनि है, मैं तो यहां बैठा हूं, फिर मेरे नूपुरन की ध्वनि पीछे से कैसे आई? ठाकुर जी अपने नूपुरन को बजा में बोले, मेरे नूपुर तो मेरे पास है, फिर ये कौन आयो? हल्के से मान करके बैठे ना, देख ना सके तो हल्की सी नजर पीछे करके देखो तो एक वृक्ष की अटारी में से श्याम सुंदर की तरह सुंदर पाग पहन के, टिपारो पहन के, मोर पंख लगाए, हाथन में वंशी लिए, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विव्रतवास कनक कपसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी का वो वेणु रव का स्वरूप जिस पर समस्त गोपियां न्यौछावर रहती हैं, वही रूप एक सुंदर वृक्ष की ओट में से प्रकट हो रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही देखो, देख करके वह रूप के पीछे पीछे चलने लगे। वहां की नूपुरन की चाल देखें, वहां की वंशी देखें, वहां की लकुटी देखें, वहां की माला देखें, वहां के मुकुट देखें, सब वही जो ठाकुर जी के पास है, वही सब कुछ। अरे तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो? यमुना जी बोली, मैं श्याम सुंदर हूं। बोले श्याम सुंदर तो मैं हूं। बोले तुम नकली श्याम सुंदर हो, असली श्याम सुंदर मैं हूं ना। नंद बाबा मेरे हैं। बोले तेरे नाए मेरे हैं। यशोदा मेरी है। बोले तेरे नाए मेरे हैं। सबको भाव रखो, तेरे नाए मेरे हैं। अंत में यमुना जी बोली, और बताऊं, राधा रानी भी मेरी है। और देख, इतने में ही पीछे से किशोरी जी प्रकट है करके और यमुना जी के बगल में आकर के जैसे ही खड़ी वहीं, और जैसे ही यमुना जी ने गलवैया देकर के किशोरी जी के कंधा पर अपना हाथ धरो, सामने खड़े भये कन्हैया को क्रोध आयो। बोले कि तुम कौन हो? मैं अभी अपनी नेत्रन से ज्वाला प्रकट करके ध्वस्त कर दूंगा, और ये मेरी किशोरी पर तुमने हाथ कैसे रखो?
किशोरी जी भी कहा, हाँ मेरे श्याम सुंदर तो यही हैं। इतने में ही ठाकुर जी को मान दूर नेत्रन से आंसू प्रकट है गए, रूठ गए, चरणन में गिर गए, बोले अरे मैं ही सच्चो श्याम सुंदर हूं, देखो मेरी वंशी, देखो मेरी ये, देखो मेरा वो, सब कुछ दिखा मैं। अंत तो गत्वा किशोरी जी बोली, नहीं श्याम सुंदर तो यही है। ठाकुर जी बोले एक चीज प्रमाण दे सकती है कि असली श्याम सुंदर कौन है। बोले कैसे? अच्छा किशोरी जी ये बताओ तुम्हारी हाथ की मुंदरी कहां है? किशोरी जी बोले, अरे मेरी मुंदरी कहां गई? बोले जा पे मुंदरी मिलेगी वही असली श्याम सुंदर। हाँ भाई निकाल रहे, मेरी यशोदा ले गो, मेरी किशोरी जी ले गो, मेरी उन्हें ले गो, मुंदरी दिखा। तो उनके पास मुंदरी नहीं थी। ठाकुर जी ने जैसे ही प्रकट की मुंदरी, किशोरी जी ने मुंदरी ले ली, हाथ में पहन ली, और दोनों उनको मान भाव प्रेम भाव में प्रकट है गयो। श्री यमुना जी चरणन में बैठ करके प्रणाम करने लगी। प्रणाम करके ठाकुर जी से बस यही भाव कहो कि आप मान करो प्रभु, सब करो, लेकिन हमारी किशोरी जी को ऐसी ऐसी वेदना मत दो कि पाताल तक आश्चर्य करे कि इतनी वेदना, आपके रूप की वेदना, आपकी प्रसन्नता की वेदना हमारी किशोरी जी को नहीं होवे, ये विचार करियो, नहीं तो नूतन प्रलय है जाएगा कऊ देना। और मुझ को वरदान प्रदान करो, मैंने आपको श्रम दियो, क्षमा करियो। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, आप बस सदा ऐसे करियो कि सदा मेरे या रूप में ही विराजमान रही हो। तब से श्री यमुना जी श्याम सुंदर के स्वरूप में ही विराजती हैं। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्याम सुंदर का ही स्वरूप श्री यमुना जी का है। ये किशोरी जी और श्याम सुंदर की मान लीला का भाव है। तो ऐसे बंधुओं ये निभृत निकुंज लीला है, कुंज लीला है, निकुंज लीला है, निभृत निकुंज लीलाएं हैं। ये सब किशोरी जी की लीलाएं हैं। आज निभृत में नेक प्रवेश करायो, कल ना जाने किशोरी जी कहाँ पहुंचा मैं। सदा सदा इन किशोरी जी के चरणन में हम प्रणाम करें। हम ब्रजवासीन की स्वामिनी हैं। आप लोगों पर कृपा है कि आप नागपुर के निवासी होकर, महाराष्ट्र के निवासी होकर, मारवाड़ी समाज में होकर के भी किशोरी जी को अपनो मानो, अपनो जानो। या बात तो निश्चित मुझ को कल से ही आभास है रहो कि किशोरी जी भी या घर को अपनो ही माने। ये उन्हीं की काकी हैं, ये उन्हीं के भैया हैं, ये पूरा उन्हीं को ही परिवार है। लेकिन बस भाव इतनो है, यहाँ संबंध बनानो पड़े, लेकिन हमारे ब्रज में जन्म लेवे वारो ही किशोरी जी को ही है। या